प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, इसके बाद में फाइनल आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में बच्चे ढूंढने लग जाएंगे कि बीएचयू में एडमिशन कैसे लेना है। आइए इस छोटे से शॉर्ट में समझते हैं एग्जैक्टली क्या सारी डिटेल्स आपको मद्देनजर रखते हुए बीएचयू में एडमिशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बीएचयू मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री ऑफर करता है, जिसकी एलिजिबिलिटी में उन्होंने क्लियरली बता कर रखा है कि आपके पास या तो बैचलर डिग्री या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए या फिर आप उसको अभी परस्यू कर रहे हैं एंड फाइनल ईयर में है, जो एनी डिसिप्लिन में चल जाएगी, यानी आपका बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी चल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ उन्होंने बोला है एग्रीगेट मिनिमम आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो दूसरी कैटेगरीज है इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है एग्रीगेट मार्क्स में। अगर हम बात करते हैं सीयूईटी पीजी के पेपर कोड की, जो आपको अपियर होना था, जो ऑलरेडी आप अपियर हो चुके हैं, HUQP09 यानी हिस्ट्री का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स एंड डिपार्टमेंट्स आपको एमए हिस्ट्री ऑफर करते हैं उनके बारे में। उनकी प्रेफरेंस लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे के रखी है। सबसे पहला प्रेफरेंस आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए, जो बीएचयू के अंतर्गत आता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका NIRF रैंकिंग जो है वो 6th है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर हम इसके तहत आने वाले कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी कॉलेज एक्चुअली NIRF रैंकिंग के कॉलेज के लिस्ट में आता नहीं है टॉप 200 में। ये इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं ये अनसीडेड हैं। तो ये जो प्रेफरेंस लिस्ट मैंने बनाई है वो एक्चुअली NAC ग्रेडिंग के ऊपर मैंने बनाई है। एक दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि महिलाओं के लिए यानी छात्राओं के लिए ज्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो बाकी बचे 4 कॉलेजेस हैं उसमें से 3 कॉलेज एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि लड़कों के लिए बीएचयू का मेन डिपार्टमेंट और एक कॉलेज DAV PG कॉलेज, यही आके बात थम जाती है। लेकिन महिलाओं के लिए 5 इंस्टीट्यूट्स हैं। एक और बात जो आपको याद रखनी है वो है एक्चुअली यहाँ पे हर एक कॉलेज और हर एक डिपार्टमेंट में आपको पेड फी कोर्स देखने को मिलेगा। पेड फी कोर्स का अर्थ यही है कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा फीस पे करके एडमिशन दिया जाएगा और इसके जो कट ऑफ होते हैं वो आपके नॉर्मल सीट से थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, बीएचयू, नॉन बीएचयू, ये 2 कैटेगरीज हैं। नॉन बीएचयू वाले ही केवल पेड फी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ऐसा बतलाया गया है। ठीक है, फाइनली बात करते हैं उन कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे आपका प्रेफरेंस मतलब कैसा होना चाहिए मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ये पहला प्रेफरेंस है। उसके बाद आना चाहिए आपका DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ठीक है, ये कोएड इंस्टीट्यूट है, लड़के लड़कियां दोनों एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, NAC की A+ ग्रेड है। इसके बाद महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो चालू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहला प्रेफरेंस आपका होना चाहिए वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, ओवरऑल 3rd प्रेफरेंस। 4th प्रेफरेंस पे आपका आ जाना चाहिए वसंत कन्या महाविद्यालय एंड 5th प्रेफरेंस पे आर्या महिला PG कॉलेज। इस प्रकार से आप बीएचयू में एडमिशन को टारगेट कर सकते हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-2027। थैंक यू।